उत्तर प्रदेश की राजनीति में नारों का एक अहम रोल रहा है, या यूं कहें कि एक अलग योगदान रहा है। वो नारे जिसे लगाते वक्त एक नेता कहता था कि अगर यहां पर कोई ऊंची जाति का है तो वो यहां से चला जाए। पॉलिटिकल स्टोरी में कहानी उसी नेता की जो दलित का पक्षधर कहा जाता रहा। यह कहानी है काशीराम की। देश में दलित नेताओं के नामों की जब भी चर्चा शुरू होती है तो दो नाम सामने आते हैं। पहला बाबू जगजीवन राम, दूसरा काशीराम। काशीराम की पहचान न सिर्फ बसपा के संस्थापक से है बल्कि दलित उत्थान के लिए दिए गए उन नारों से भी है जिसे लेकर आज भी हंगामा होता है। उन नारों के पीछे कहानी क्या है, उसका समाज पर कितना असर पड़ रहा है और कितना असर पड़ा, ऐसे नारों को आखिरकार देने की आवश्यकता क्या थी, आज की पॉलिटिकल स्टोरी में बात उसी पर होगी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग। नारों पर बात करने से पहले काशीराम के जन्म, कैरियर और दलित मूवमेंट की बात करना भी जरूरी है। काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। वह चमार जाति के थे। परिवार ने उनके जन्म के बाद तुरंत ही धर्म परिवर्तन कर लिया। इस कारण उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। बहन जी नाम की एक किताब है जिसे लिखने वाले अजय बोस हैं और वो लिखते हैं कि सिख समाज में धर्म परिवर्तन करके शामिल हुए दलितों की वह हैसियत तो नहीं होती जो ऊंची जातियों की होती है, पर काशीराम को हिंदू समाज के दलितों की तरह लगातार अपमान और दमन का सामना नहीं करना पड़ा था। 1956 में काशीराम ग्रेजुएट हो गए। उसी साल आरक्षित कोटे से केंद्र सरकार में नौकर भी हो गए। 1958 में उनकी नौकरी पुणे के पास स्थित किरकी के डीआरडीओ में लगी। यहां वो गोला बारूद की फैक्ट्री में असिस्टेंट के पद पर तैनात थे। यहां उनके साथ जातीय स्तर पर भेदभाव शुरू हो गया। काशीराम यह बर्दाश्त नहीं कर सके और 1964 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। पुणे के बाकी इलाकों में गए और देखा कि दलित जातियों का अस्तित्व आखिरकार कम क्यों हो रहा है और उसका शोषण और सामाजिक दमन क्यों किया जा रहा है। काशीराम बहुजनों के नायक किताब में बद्री नारायण लिखते हैं, काशीराम दलितों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए वह दलित मूवमेंट को आगे बढ़ा रही आरपीआई से जुड़ गए। उन्होंने पाया कि दलित की लड़ाई लड़ने वाले नेता अवसरवादी, लालची और स्वार्थी बन चुके हैं। एकता की बात तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। काशीराम देश भर के दलितों को एकजुट करना चाहते थे। युवाओं पर उनकी खास नजर थी, इसलिए उन्होंने 14 अप्रैल 1983 को ऑल इंडियन बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया। इसे शॉर्ट में बमफेस कहा गया। 1981 के अंत में इस संगठन को नया किया गया और इसे नया नाम दिया गया दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी कि DS4। जिस दिन गठन हुआ उस दिन एक नारा दिया गया। उस नारे को लिखा गया कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। 1983 में काशीराम ने 100 नेताओं के साथ दिल्ली के आसपास के 7 जिलों में लगातार 40 दिन तक साइकिल के जरिए एक यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने गांव में दलितों के साथ हो रहे सामाजिक भेदभाव को देखा। मन व्यथित हुआ तो नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। यह नारा एक तरह से दलितों के लिए आह्वान था। ऊंची जाति के लोग भी हक्के बक्के रह गए इस नारे से। बहन जी किताब में अजय बोस लिखते हैं, एक बार काशीराम मंच पर भाषण देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने पहली लाइन में यह कहा, अगर श्रोताओं में ऊंची जाति के लोग हों तो वो अपने बचाव के लिए वहां से चले जाएं। जिसके बाद काशीराम के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी करी, जिसके बाद रैलियों में ऊंची जाति के लोग काशीराम की रैलियों में कम होते चले गए, या यूं कहें कि गायब होते चले गए। 1983 से लेकर 1984 तक उत्तर प्रदेश में एक नाराओं का साल था। काशीराम और उनके साथियों ने कई नारे दिए। उनमें से जो प्रमुख नारे हैं वो बता रहे हैं हम आपको। पहला नारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इसके अलावा एक नारा जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था वो था, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। काशीराम अपनी राजनीतिक जीवन में दलितों की बात करते रहे। काशीराम अपने राजनीतिक जीवन में दलितों की बात करते रहे, पर साल 1995 में पत्रकार सीमा मुफ्तवा ने जब काशीराम से पूछ लिया कि आपके मंत्रिमंडल में इतने कम दलित क्यों हैं, तो काशीराम ने पहले पैरों की तरफ और फिर सिर की तरफ इशारा करके संकेत किया और कहा, चमार लोग जो यहाँ नीचे रहते हैं एक ही रात में सिर पर बैठने की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसी ही तमाम पॉलिटिकल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।